आपकी सिस्टम वही रहेगी, आपका प्रयास वही रहेगा, तो निश्चित रूप से आप इसको सुधार नहीं सकेंगे। अब मंत्री तो गए, वो बात और है, लेकिन इसको सुधारने की कोशिश आप अभी भी नहीं कर रहे। उल्टा किया सर, उल्टा हमेशा उनकी आदत है, हम जो बोलते हैं उसका उल्टा करना। अगर इंस्टीट्यूशंस वही रहेंगे, एनटीए वैसी ही रहेगी, एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं बदलेगा और जवाबदेही तय नहीं होगी, तो कुछ महीनों के बाद फिर कोई नया पेपर लीक होगा और हम फिर इसी सदन में यही बहस हम लोग करते रहेंगे। क्योंकि पेपर लीक के बारे में आपने जो बिल रखा वो एक तरफ है, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या करें वो इम्पोर्टेंट था। लेकिन आप सिर्फ लोगों को आपको रोकना है। सर, सभापति जी, सरकार की नाकामी के सबसे ताजा मिसाल नीट यूजी 2026 है, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र बैठे थे। पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी और बाद में पता चला कि परीक्षा से लगभग 15 दिन पहले बाजार में पेपर घूम रहा था। जांच में पता चला कि शिक्षा तंत्र में घुसा एक संगठित नेटवर्क नासिक, सीकर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार, केरला और उत्तराखंड तक ये फैला हुआ था। गिरोह खुलेआम काम कर रहा था, पर सरकार सोई हुई थी। क्या आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है? क्या आपके पास आईबी नहीं है? क्या हर स्टेट, आपके हर जगह तो डबल इंजन है, सरकार है, डबल इंजन सरकार, क्या वो लोग इंफॉर्मेशन नहीं देते? क्या आप कलेक्ट नहीं करते? तो समय नहीं है सर, है सब व्यवस्था उनके पास, लेकिन समय नहीं, इसको सुलझाने के लिए समय नहीं, उसीलिए वो ऐसा हुआ। मैं पूछता हूं कि आपकी केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। सभापति जी, ये कोई पहली नाकामी नहीं है। 2015 से लेकर 16, 21, 24 और 2026 तक नीट बार बार पेपर लीक और गंभीर गड़बड़ियों के आरोपों से घिरता रहा। हर बार मोदी की गारंटी फेल होते गई। हमेशा संसदेच्या कामकाजावर आता लक्ष असेलच, पाहूयात ठळक हेडलाइन्स प्रस्तुत करता टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड, मल्टी स्टेट शेड्यूल बैंक, भरोसे का बैंक, भविष्य का बैंक। That is correct, but we cannot sit endlessly. Sir, I will finish another half an hour. आज तक पेपर लीक के मामले में किसी को सजा नहीं हुई। जब जांच और जस्टिस का यही हाल हो, तो केवल कानून में कड़ी सजा लिख देने से न्याय नहीं मिलेगा। हर लीक लाखों छात्रों को यह संदेश देती है कि उनकी मेहनत की सरकार की निगाह में कोई कीमत नहीं है। इसका सीधा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और पड़ता है, और मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 1.25 लाख छात्रों ने आपकी सरकार की नाकामियों के वजह से सुसाइड कर लिए हैं। सर, भरोसा बहाल करने की जगह हर बार इमेज कंट्रोल और हेडलाइन मैनेजमेंट किया है। देशव्यापी छात्र आंदोलन के दबाव के बाद 12 साल में पहली बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ और एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाने का दावा किया। लेकिन सर, इसमें मैं पूछ रहा हूं, 47 में कम से कम
15 जगह खाली है और बाकी के तो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। अब कौन किसको निकाले आप? कहाँ हैं 47 लोग? तो ये सब दिखाने के लिए, कहने के लिए मत करो, लोगों के दिल जीतने के लिए करो। ये महत्व का है। और बच्चों की हिफाजत करने के लिए करो। सर, सरकार मानती है कि दोबारा परीक्षा करा देने की पेपर लीक का समाधान है। नीट 2026 री एग्जामिनेशन में 2 लाख से अधिक छात्र शामिल ही नहीं हो सके। छात्रों की तुलना में लगभग दोगुनी छात्राएं परीक्षा से वंचित रही। कम समय में दोबारा परीक्षा ने आर्थिक रूप के कमजोर परिवारों पर आवास, ट्रैवल और अतिरिक्त खर्च का भारी बोझ डाल दिया। सर, करोड़ों छात्र अनिश्चितता में जी रहे हैं। परीक्षाएं टलती है, पेपर लीक होते हैं, नतीजे देर से आते हैं और भर्तियों का वर्ष तक अटकी रहते हैं। नतीजा ये होता है कि युवाओं का करियर रुक जाता है। उम्मीदवारों की उम्र सीमा निकल जाती है। इसीलिए हमारी मांग है कि सभी परीक्षाओं के लिए एक कानूनी रूप से टाइम बॉन्ड एनुअल कैलेंडर बनाया जाए ताकि सरकार भी समय सीमा के प्रति जवाबदेह हो और छात्रों का भविष्य अनिश्चितता से, भरोसे से न रहे। सर, मैं और एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है इसके बारे में